Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that mark the incorrect statement in context to O2 binding to hemoglobin. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट इज हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इस आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट विद किसके बारे में बताना है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग के बारे में. तो जब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड करते हैं सो दे फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या फॉर्म करते हैं वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं. सो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है कि जब एक पर्सन जो है वो अगर मतलब पर्सन में किसी भी इंसान के अंदर जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है कि व्हाट इज द कैपेसिटी. सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे राइट. सो लेट्स डिस्कस. बेसिकली जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बाइंड हो उसके लिए क्या क्या सही सही कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग हो यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो उसके लिए सही कंडीशन रिक्वायर्ड है फॉर्मेशन के लिए कि हायर ऑक्सीजन प्रेशर, मतलब हाई पार्शियल यानी हाई PO2 यानी कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या होना चाहिए कंडीशन में, ऑब्वियसली हाई होना चाहिए. एंड लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर हायर होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लोअर होना चाहिए. ये होती है फर्स्ट कंडीशन जिससे क्या हो सके कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ प्रॉपरली बाइंड हो सके. नाउ द सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो लोअर होना चाहिए. सो लोअर टेम्परेचर. अब ये लोअर टेम्परेचर की कंडीशन क्यों है, व्हाई इट इज द कंडीशन लोअर टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है तो उसके वजह से CO2 ज्यादा बाइंड होने लगता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो तो उसके वजह से जो O2 है वो ज्यादा बाइंड करता है. O2 बाइंडिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी कैसा चाहिए, लो चाहिए. लोअर टेम्परेचर यानी कि क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की एफिनिटी बाइंड करने की बढ़ेगी और CO2 की डिक्रीज होगी. नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड कंडीशन. तो थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, pH शुड बी हाई. तो pH कैसा होना चाहिए, pH एकदम हाई होना चाहिए. सो हियर वी विल राइट pH शुड बी हाई. तो यहाँ पे pH क्यों हाई होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि pH हाई होना चाहिए. सो रीजन इज दैट कि अगर यहाँ पे pH बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि इंक्रीज होता है pH में तो उसके वजह से ऑक्सीजन की जो एबिलिटी है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ऑक्सीजन बाइंडिंग जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन वो इंक्रीज हो जाती है. लेकिन अगर pH लो डाउन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि CO2 की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है. सो दैट्स वाई यहाँ पे pH भी किस तरीके से होना चाहिए, हाई होना चाहिए. सो यहाँ पे टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो एज वी डिस्कस बिफोर. तो ये सारे कंडीशंस जो है प्रेशर, टेम्परेचर एंड pH बहुत मैटर करते हैं. सो नाउ लेट्स से कि कौन सा जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वो रॉन्ग है. सो हाई यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट अबाउट द O2 एंड HB बाइंडिंग. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट को बोला है दैट हायर pH, ये तो होना चाहिए. लोअर टेम्परेचर भी होना चाहिए. लोअर प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए एंड हायर प्रेशर ऑफ O2 होना चाहिए. तो यहाँ पे रॉन्ग इनकरेक्ट क्या है, व्हाट इज इनकरेक्ट हियर. सो pH किस तरीके, यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू O2 बाइंडिंग टू HB वो है दैट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन नंबर A. ओके, हायर यहाँ पे pH कैसा होना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली pH तो हायर होना चाहिए और साथ ही साथ लोअर टेम्परेचर होना चाहिए या और लोअर पार्शियल CO2 प्रेशर होना चाहिए, हायर पार्शियल O2 प्रेशर होना चाहिए. यानी कि अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है. सो दैट्स वाई हियर नो ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट. सो दैट्स वाई यहाँ पे इन आउट ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा भी स्टेटमेंट हमारा यानी A, B, C and D रॉन्ग नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे एक E ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज नन ऑफ द अबाउ. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.